इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम को बिल्ड करेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे कि उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले बिल्ड करने के लिए हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम यहाँ से जाएंगे फाइल बिल्ड सेटिंग्स और बिल्ड सेटिंग्स में सबसे पहले पोर्शन जो आएगा जो सेक्शन आएगा वो है सीन इन बिल्ड। ठीक है, सीन इन बिल्ड का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे सीन है गेम के अंदर, अभी हमारे केस में 3 सीन है तो तीनों के तीनों यहाँ पर एडिड है। अगर मेरे पास 50 सीन भी होते हैं तो मैं उन सब सीन्स को यहाँ ऐड करता। किस तरह से ऐड करता? ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉप कर देता तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हर सीन का एक इंडेक्स होता है। ठीक है, जो इंडेक्स हमें यहाँ शो हो रहा है 0 1 2। ठीक है, और इस इंडेक्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जो सीन्स हैं वो हमें इस तरह शो होते हैं हमारे सीन इन बिल्ड में। ठीक है, तो जो सबसे पहले जिसका 0 इंडेक्स होता है, जब गेम स्टार्ट होगी तो वो सीन जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये नोट करना है। अगर स्टेडियम सीन सबसे ऊपर होता तो जब गेम स्टार्ट होती तो स्टेडियम सीन खुद से लोड होता और डिफ़ॉल्ट सबसे पहला सीन बनकर शुरू हो जाता। बट हमारे केस में होम सीन सबसे पहले चलेगा तो इसलिए हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड सिलेक्ट किया है। अब अगर आपका विंडोज़ मैक लिनक्स है तो आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को देखें, यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से स्विच कर लें। ठीक है, जैसे पहले ऑप्शन आया था। स्विच करने के बाद आपके पास इस तरह से जो है ये शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म्स iOS और WebGL ये भी हम करेंगे। ठीक है, बाद में, बट अभी के लिए हम एंड्रॉयड देखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग्स होंगी वो प्लेयर सेटिंग्स होंगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे प्लेयर सेटिंग्स के अंदर। प्लेयर सेटिंग्स के अंदर देखें प्लेयर प्लेयर के अंदर सबसे पहले हमारा कंपनी नेम है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, हमारे केस में कंपनी जो है वो KGC है और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो एट बॉल पूल है, तो इसलिए हमने वही यहाँ पर लिखा है। और वर्जन वर्जन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका वर्जन कौन सा है। और इसके साथ साथ हम डिफ़ॉल्ट आइकन ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा आइकन जो है, मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स को अपने हायरार्की में रख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ रखा। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे आइकन है। ठीक है, ये आइकन हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ आइकन सेलेक्ट हो गया और आइकन के बाद जो नेक्स्ट है पोर्शन देखें यहाँ पर एंड्रॉयड सिलेक्टेड है क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म जो है वो एंड्रॉयड स्विच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ एंड्रॉयड सिलेक्टेड है। उसके अलावा रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हमारी गेम जो है वो लैंडस्केप में बनी हुई है। आपने नोट करना है कि जो रेशो है ये 1920/1080 ना हो, क्योंकि 1920/1080 भी रख सकते हैं, लेकिन जो लोअर डिवाइसेस हैं उनके लिए ये HD रेजोल्यूशन जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल है। तो इस वजह से हम इसको सिंपल रेशियो में रख देते हैं कि जितनी भी फ़ोन की रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैनवस पर डिपेंड करता है और कैनवस की हमने सेटिंग्स अच्छे से डीपली डिस्कस की हुई हैं कि हमने किस तरह से रेजोल्यूशन को रखना है। तो देखें यहाँ पर लैंडस्केप रख सकते हैं हम। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या, लैंडस्केप लेफ्ट। अगर लैंडस्केप राइट करेंगे तो ये बिल्कुल टोटली जैसे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। तो आपने लैंडस्केप लेफ्ट रखना है लैंडस्केप गेम के लिए, और अदरवाइज हम इसको पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी गेम पोर्ट्रेट होती। और 32 बिट डिस्प्ले आपने इसको चेक मार्क लगाना है और इस तरह से ये सेटिंग्स आपने कर लेनी है। ठीक है, फुल विंडो होनी चाहिए। और इसके साथ जो नेक्स्ट है वो स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक PNG होना चाहिए। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो इस PNG को हमने कन्वर्ट किया स्प्राइट के अंदर और इसको हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके ड्रॉ मोड पे प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर असाइन कर दें। और इसकी ड्यूरेशन भी आप यहाँ से 2 से ऑनवर्ड सेट कर सकते हैं, मे बी 5 तक कर सकते हैं, नहीं 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। सॉरी, ये देखें आप इसका प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आप एक और बटन पर क्लिक करते हैं तो अब ये यूनिटी जो है, सॉरी, यहाँ पर ये आपको यहाँ से ऑल सीक्वेंस करना होगा। ठीक है, तो यूनिटी का भी आ जाएगा और जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यूनिटी का शो होगा, उसके बाद हमारा शो होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अरेंजमेंट रख सकते हैं और अदरवाइज आप इसको एक साथ भी रख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ बैकग्राउंड इमेज भी हम
खुद से यहाँ असाइन कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज भी अगर हमें कुछ लगानी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से सेट कर ली बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर। तो ये स्प्लैश स्क्रीन की सेटिंग्स। और अदर सेटिंग्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले तो कलर स्पेस जो है वो हमें लीनियर सेट करना होगा, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट जो सेटिंग है हमारी, ये सारी डिफ़ॉल्ट है, आपने इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। नेक्स्ट सेटिंग्स जो है हमारी देखें पैकेज की है, पैकेज नेम की है। आपने यहाँ पर कॉम डॉट कंपनी नेम डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आपने ये इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 8 स्पेलिंग्स में लिखा है, क्योंकि यहाँ 8 जो है वो नंबर में नहीं हम लिख सकते, किसी भी गेम का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो इस वजह वर्जन आ गया और बंडल वर्जन कोड आ गया, ठीक है। और इसके साथ ये आपने API लेवल सेलेक्ट कर लेने कि लोएस्ट लेवल होने चाहिए API जो है एंड्रॉयड 5.1 वर्जन के लिए, और इसके अलावा जो हाईएस्ट के लिए ये यूज़ की जा सकती है गेम, ठीक है, उस पर ये चल सकती है, उसको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट देखें कॉन्फ़िगरेशन पैनल के अंदर ये आपका मेजॉरिटी मोनो सेलेक्ट होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। लेकिन आपने इसको यहाँ से IL2CPP ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इन दोनों पर चेक मार्क यहाँ लगाना है, ठीक है। ARMV7 और ARMV64 पर चेक मार्क लगाना है, ठीक है, अगर आप इसको गूगल प्ले पर पब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स के लिए यहाँ सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये रिलीज़ मोड होना चाहिए, ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि डीबग मोड ना हो, रिलीज़ मोड हो। और इसके अलावा .NET को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मेरा केस में 2.1 है। और इसके साथ ऑल डिवाइसेस, ठीक है, ऑल डिवाइसेस पर ये रन कर सकती है ऐप जो हमारी है गेम। और दैट्स इट, बाकी सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। और पब्लिश सेटिंग्स, ठीक है, पब्लिशिंग सेटिंग्स जो हैं, अगर आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारी सेटिंग्स हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर एक की स्टोर देना होगा, जो कि हम जब गूगल प्ले स्टोर पर इसको पब्लिश करेंगे तो एक की स्टोर पब्लिशिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ की स्टोर एक देना होगा, ठीक है। तो की स्टोर मैनेजर पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है, की स्टोर। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ से 2 ऑप्शन हैं, एक हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर भी एनीवेयर, ये लोकेशन है बेसिकली, एनीवेयर यानी कि कहीं भी हम इसको कर सकते हैं लोकेटेड, और इसके अलावा इन डेडिकेट लोकेशन, ठीक है, डेडिकेटेड लोकेशन न्यू कर लें, या फिर प्रीवियस वन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रीवियस वन सेलेक्ट करेंगे तो आप ब्राउज कर सकते हैं यहाँ। हमारे केस में देखें ये हमारा की स्टोर है, इसको हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था, और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है, पासवर्ड से। और ये देखें एग्जिस्टिंग कीज KGC नेम आ गया, न्यू हमने क्रिएट करना, न्यू वैल्यूज़ तो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर हम पासवर्ड दे सकते हैं, और यहाँ पर भी पासवर्ड देंगे, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद हम एंटर करेंगे। और इसके अलावा देखें बिल्ड सेटिंग्स के अंदर ये हमारे पास चेक मार्क्स इन सब पर लगा होना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लें। मैनिफेस्ट भी आपको चाहिए होगा ऐड के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि गूगल प्ले जो है वो हमारी रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करे और एड्स जो है उन पर इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। बहरहाल ये इस तरह से आपको सेटिंग्स कर लेनी है, और इसको रिलीज़ मोड रखना है, ठीक है, मिनीफाई में रिलीज, डिबग नहीं होना चाहिए। तो दैट्स इट, ये थी सेटिंग्स इसकी। और इसके अलावा अब हम स्पेसिफिक यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन की बात कर लेते हैं कि जब इसमें हम कोई गेम इसमें बिल्ड करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटीज़ की सेटिंग्स, क्योंकि यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन बेसिकली हम स्विच इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ बेटर क्वालिटी मिले बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन से। तो देखें इसमें यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में कुछ सेटिंग्स भी हैं जिनको हमें करना ज़रूरी है, एंड्रॉयड के लिए स्पेशली, और लोअर डिवाइसेस के लिए, जो लोअर डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले है ग्राफिक सेटिंग्स, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर मैं इसको साइड पे करूँ, तो जब हम क्रिएट करते हैं न्यू URP, तो सेटिंग्स के अंदर ये सेटिंग जैसे मैंने क्रिएट किया है, तो इस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ URP बैलेंस्ड, URP हाई फिdelity और URP परफॉर्मेंट, ओके, ये 3 हमारे पास सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। हाई फिdelity जो होती है ये सबसे हाईएस्ट सेटिंग्स होती है, जो कि पीसी के लिए यूज़ होती है, ठीक है, हमारा पीसी इसको इजीली लोड कर लेता है, तो डिफ़ॉल्ट यही ग्राफिक्स में सेट होती है, ठीक है। ये काफ़ी हाई होती है, इसके अंदर शेडोज़ और जो ग्राफिक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। बैलेंस्ड में ये मीडियम क्वालिटी है, ठीक है, ये इसमें मीडियम चीज़ें नज़र आती हैं, हम इसको एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर सकते हैं बैलेंस्ड को, ठीक है। और इसके अलावा परफॉर्मेंट परफॉर्मेंट में ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है, इसके अंदर सारी जो भी सेटिंग्स होती हैं वो लोअर डिवाइसेस के लिए होती हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि अब हम इनको सेट कहाँ करते हैं और किस तरह से इनकी सेटिंग्स करते हैं। तो इनकी सेटिंग्स इस तरह से करते हैं, जो हमारा एक ग्राफिक्स
वाला सेक्शन है, इसके अंदर देखें यहाँ पर बैलेंस हमारा सेट हुआ हुआ है, ठीक है। बैलेंस क्यों सेट हुआ है? क्योंकि हमने इसको बैलेंस रखा है गेम को, क्योंकि ये हमारा है एंड्रॉयड के लिए, तो इसलिए हमने इसको बैलेंस रखा है। मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड के लिए बैलेंस जो है वो वर्क कर लेता है, तो इस वजह से, ठीक है। लेकिन हाई फिडेलिटी जो है वो ठीक से वर्क नहीं करता एंड्रॉयड के लिए, खासतौर पर लोअर डिवाइसेस के लिए। देखिए यहाँ पर हम परफॉर्मेंट भी रख सकते हैं, हाई फिडेलिटी भी रख सकते हैं। जब हम विंडो मैक के लिए यूज़ करेंगे तो हम हाई फिडेलिटी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम परफॉर्मेंट के लिए बैलेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चेंज करूँ, देखें यहाँ चेंज हो गया परफॉर्मेंट। ओके, अगर मैं आपको यहाँ इसको साइड पे शो करूँ और रियल टाइम आपको दिखाऊँ इसके चेंजेस, तो यहाँ पर देखिए, ये देखें अब क्योंकि मैंने हायर फिडेलिटी यूज़ किया तो देखें इसके पिक्सल्स जो हैं वो यहाँ पर पिक्सलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये लोअर डिवाइसेस के लिए होती है, ठीक है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड वगैरह के लिए। और इसके साथ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के अंदर भी आपको चेंज करना है। क्वालिटी के अंदर अगर हम ये देखें यहाँ से चेंज करें, तो अब देखिएगा कि जब मैं इसको परफॉर्मेंट करूँगा तो ये देखें चेंजेस किस तरह से रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, आपके सामने। तो ये चेंजेस हमें देखने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर अब मैं परफॉर्मेंट में यहाँ पर इंस्पेक्टर में आके चेंजेस करूँगा, ठीक है, तो ये और भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो परफॉर्मेंट होता है, इसको देखें अभी भी मैंने काफ़ी चेंज कर दिया, क्योंकि देखें ये इसमें कॉस्ट शेडोज़ भी नहीं होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है ये भी कम होता है, और बाकी जो है क्वालिटी ये HDR भी नहीं होती, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल लोअर डिवाइसेस के लिए ये इस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है, ताकि लोअर डिवाइसेस भी इनको सपोर्ट कर लें। लेकिन हाई फिडेलिटी जो होती है उसमें सब कुछ इनेबल होता है, उसके अंदर सनलाइट भी होती है, और ये हमारे पास 4x होता है, ठीक है, 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई क्वालिटी में। तो जैसे कि मैंने बताया परफॉर्मेंस जो है वो सबसे लो होती है। और इन पर देखें हम सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइटनिंग में सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर कभी आपकी लाइटनिंग ऑफ है तो आप यहाँ से आके इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी स्पॉट लाइट या डायरेक्शनल लाइट बिल्कुल सही से सेट है लेकिन वो लाइटिंग नहीं शो कर रही, तो यहाँ पर इसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे देखें मैंने इसको ऑफ कर दिया लेकिन मेरी लाइट्स जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, शेडोज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और इसके अलावा लाइट्स भी आप ऑफ कर सकते हैं। देखें अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ अपनी लाइट्स को, तो जो अदर लाइट्स हैं, एडिशनल लाइट्स मेन लाइट के अलावा, तो देखें वो अब शो ही नहीं हो रही हैं, ठीक है, लाइट्स कुछ भी शो नहीं हो रही हैं। तो आपने नोट करना है कि ये भी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कई बार इस तरह से होता है ये सेटिंग्स मिस होती हैं और हम बाकी चीज़ों में चेक करते रहते हैं, बट हमें प्रॉब्लम जो है मिलती नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो अब देखें यहाँ से इसको पर पिक्सल कर लें, आप चाहें तो डायरेक्शनल लाइट भी पर पिक्सल कर सकते हैं, बट हमारे केस में डायरेक्शनल लाइट है ही नहीं, तो इस वजह से हम इसको डिसेबल ही रहने देते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ही लेता है। और इसके साथ कॉस्ट शेडो भी ऑन रखें, और कॉस्ट शेडो में देखें जो शेडो रेजोल्यूशन है वो हम कितना रख सकते हैं, वो हम डिपेंड करता है कि हम कितना रखते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल लो कर दिया तो किस तरह से शेडोज जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आपने नोट करना है कि इस तरह से, और इसका भी अपना अपना यहाँ से सेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 4000 कर दूँ, देखिए 4096, और यहाँ से इसको 4096 कर दूँ, बट अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी वाली रेजोल्यूशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हायरार्की में जाऊँ और यहाँ से अपनी स्पॉटलाइट सेलेक्ट करूँ, और स्पॉटलाइट में देखें ओके, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि कहाँ गया, सॉरी, परफॉर्मेंट में, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको हाई सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इतनी हाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम लो सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1024 करता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिक 1024 हो जाएगी। ये यहाँ पर 4000 पर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने हाईएस्ट वैल्यू ही वही रखी है, ठीक है। तो ये भी आपने नोट करना है कि हाईएस्ट वैल्यू वही रखनी है, जो वही वैल्यू है जो हमें यहाँ शो होगी, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ही यहाँ शो होगी। तो ये रेजोल्यूशन हमारा सारा इस तरह से, सॉरी, इस तरह से डिपेंड करता है इन पर, ठीक है। तो ये थी सेटिंग्स। और इसके अलावा जो बाकी हैं, देखें हाई फिडेलिटी में अगर हम चले जाएं, इनके साथ इनका एक रेंडरर भी होता है, ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ URP जो एसेट है इसको ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ से URP एसेट, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ प्लेयर सेट, प्रोजेक्ट सेटिंग्स और क्वालिटी के अंदर, देखें सिर्फ क्वालिटी में ही मैं अगर चेंज करता हूँ इसको हाई फिडेलिटी में, देखिए यहाँ से चेंजेस किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब एक्चुअली हाई फिडेलिटी में मैंने पहले से ही कुछ चेंज किया हुआ है। चेंज क्या है कि इसकी रेजोल्यूशन कम की हुई है, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जितनी ज़्यादा हम रेजोल्यूशन करेंगे
ये उतना अच्छा रिजल्ट हमें देता चला जाएगा। और उसके साथ साथ अब चूंकि मैंने जो बिल्ड सेटिंग्स में टारगेट प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं विंडो मैक्स लिनक्स सेलेक्ट करूँ तो ये रेजोल्यूशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चूंकि एंड्रॉयड सेलेक्टेड है इस वजह से रेजोल्यूशन की क्वालिटी वही है। तो और दूसरी बात ये कि हम इनको सेट कहाँ से करते हैं, हम इनको सेट यहाँ क्वालिटी में से करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग, क्वालिटी, और इसके अंदर आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विंडो के लिए और इसके अलावा एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, वेबजेल के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सारे। तो इनके साथ साथ देखें यहाँ पर परफॉर्मेंट, बैलेंस्ड और हाई फेडिलिटी, सॉरी, हाई फेडिलिटी, ये भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप देखें इनको चेक मार्क लगा सकते हैं। जैसे विंडो के लिए अगर मैं बिल्ड करूंगा तो उसमें हाई फेडिलिटी यूज़ होगा। इसके अलावा अगर मैं इसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड करूंगा, आई डोंट नो कौन सा प्लेटफॉर्म है, बट एंड्रॉयड के लिए अगर मैं बिल्ड करूंगा तो देखें इसमें बैलेंस्ड और मैंने चेक मार्क लगाया, यानी कि अगर मैं अपने एसिड में से हाई फिडिलिटी भी सेट कर दूंगा लेकिन यहाँ पर बैलेंस्ड होगी तो मेरा ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड में ही रेंडर होगा, यानी कि बिल्ड गेम बैलेंस्ड में ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाई फिडिलिटी में कर दूंगा तो मैं चाहे यहाँ पर बैलेंस्ड करूँ या जो भी करूँ, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है, बिल्ड हमारा इसी के जरिए होगा, ठीक है, जो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और iOS के लिए देखें हमने यहाँ पर हाई फिडिलिटी की है और इसके अलावा वेब जेल के लिए बैलेंस्ड किया, ठीक है। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या इसको रखना चाहते हैं और फिर हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो हमारे केस में बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। ओके, तो सेटिंग्स हमने सारी एक्सप्लोर कर ली हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बंडल इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए बंडल भी यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, गूगल प्ले के लिए, क्योंकि गूगल प्ले पे सिर्फ बंडल ही चलता है, यानी कि बंडल डॉट AAB, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव होती है। और इसके साथ अगर मैं इसको प्रीव्यू के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बंडल को हटा सकता हूँ और यहाँ पर अपना फ़ोन जो है वायर के थ्रू PC में कनेक्ट कर सकता हूँ और कनेक्ट करने के बाद यहाँ कंसोल के अंदर उसका मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मैसेज तभी आएगा जब मेरे फ़ोन के ऊपर USB डिबगिंग इनेबल होगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन से USB डिबगिंग हमें इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद हमारा PC जो है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे मोबाइल से। जब हम गेम बिल्ड करेंगे, यहाँ पर हम बिल्ड एंड रन कर सकते हैं, जब भी हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन के अंदर गेम इंस्टॉल भी हो जाएगी और वो खुद ब खुद रन होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स थी, इन सेटिंग्स से हम इनको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़, मैक और लिनक्स जब करेंगे तो हम हाई फिडिलिटी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। आइकन वगैरह बाकी सब चीज़ें, स्प्लैश स्क्रीन, वो सब हमारा इसी तरह से चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है, जब इसको स्विच करेंगे प्लेटफॉर्म। और इसकी हम रेजोल्यूशन भी रख लेंगे, इसी तरह से वेब जेल की भी रेजोल्यूशन है तो हम उनको रख सकते हैं। ओके, दैट्स इट, आई होप सो ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसमें काफ़ी वो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो हम ध्यान नहीं रखते जिनका, ठीक है, क्वालिटी का बेसिकली। तो दैट्स इट फॉर दिस।